आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैट्रिक के लिए बहुत ही वीवीआई है, जो मैट्रिक के चैप्टर 5.1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलेंगे इसमें कि समानांतर श्रेणी होता क्या है, उसका डिफिनेशन। संख्याओं का अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जब दूसरी संख्या को पहली से और तीसरी को दूसरी से, चौथी को तीसरी से, सबको सब्स्टिट्यूट करने पर सबका जो वैल्यू जो आएगा वह अचर जो संख्या आएंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल सारे इक्वल होंगे। देख सकते हैं कि संख्याओं का अनुक्रम, ठीक है, जैसे कोई हम संख्या मान लेंगे A1 A2 A3 A4 डॉट और भी हो सकते हैं। यदि इस प्रकार हम इनको लिखते हैं कि क्या देखेंगे कि हम अगर A2 में से A1 घटाएंगे, फिर A3 में से A2 घटाएंगे और A4 में से A3 घटाएंगे, और घटाने के बाद जो क्या आएंगे आपको एक अचर राशि आएंगे। वह अचर राशि क्या होंगे, सबों को घटाने, जब इसका इससे घटाएंगे इससे घटाएंगे इससे घटाएंगे तो सारे घटाने पर जो एक आपका वैल्यू आएंगे वो क्या आएंगे, बिल्कुल सबों का इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर एक फॉर्मूला इससे क्या होता है, जैसे आप जो घटा रहे हैं तो कह सकते इसको है कि कोई संख्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास यह तब ना, लेकिन कोई संख्या माइनस पूर्ववर्ती संख्या, जैसे आप कह सकते होंगे कि मेरे पास A1 A2 सब क्या है, संख्याएं हैं, तो आप कह सकते हैं कोई संख्या, तो आपके इसके बगल में संख्या, ठीक है, और पूर्ववर्ती माने इसके पहले वाला, देखिए इसके पहले वाला, मतलब अगर आप A2 लेते हैं तो आपका पूर्ववर्ती से क्या होगा, A1 होगा। ठीक है, तो आप जो कोई संख्या लेते हैं, जैसे इसमें हम लिए हैं A2, कोई संख्या मतलब हम इसमें A2 पॉइंट है माइनस, और ये क्या है पूर्ववर्ती, इसके मतलब पहले वाला संख्या, और जो सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या आप कहेंगे एक अचर राशि आएंगे, और अचर राशि को ही बोलते हैं हम लोग हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी। और हाँ, एपी जो होते हैं उसको एपी किस रूप में लिखे जाते हैं वो जरा देखिए। सबसे पहले एपी में क्या होते हैं, ए होते हैं, ए प्लस डी होते हैं, ए प्लस 2D होते हैं, ए प्लस 3D होते हैं, ए प्लस 4D होते हैं, फिर डॉट 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 ए प्लस एनडी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस पॉइंट को मान लिए हैं और इसमें आपको हम एक पॉइंट आपको आएगा, अनुक्रम भी चलेंगे, और इसमें का आपका एपी का एक फॉर्मूला कैसे क्रिएट होते हैं उसके बारे में चलेंगे। जैसे आप कह सकते हो कि यह मेरा 1 इज द पोजिशन ऑफ ए एंड 3 इज द पोजिशन ऑफ ए प्लस डी, ठीक है, एंड ए प्लस 2D इज द पोजिशन ऑफ 5 और ए प्लस 3D इज द पोजिशन ऑफ 7। इस तरह आपका डॉट करके आपका जो एक फॉर्मूला बनेगा आप देख सकते हैं। जैसे इसमें एपी में अगर आपका जो फर्स्ट जो होंगे उसको बोलते हैं A1, आपका 1 है, ठीक है, A2 आप कह सकते हैं क्या है 3 है, फिर आपका A3 ना क्या आपका होगा 5, और A4 कितना होगा आपका 7 है। तो क्या पढ़े, सार्वंतर बोले तो शॉर्ट फॉर्म में डी। क्या था कि कोई संख्या माइनस पूर्ववर्ती संख्या, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर A2 माइनस A1 जब लेंगे तो क्या देखेंगे, A2 कितना आपका है 3 है, A1 क्या आपका है 1 है, और सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आपका आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार अगर हम चलते हैं और इसमें भी तो क्या देखेंगे कि आपके A2 माइनस डी हो गया। डी निकालने का आप जान चुके फॉर्मूला, डी निकालने के लिए फॉर्मूला आपका हर किसी में, जैसे मान लीजिए इसमें चलना होगा आगे भी चलना होगा तो डी इक्वल टू आप कह सकते हैं, यहाँ पर A2 लिए हैं तो आप यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2 लीजिए, और A3 कितना आपका है तो देख सकते हैं क्या है, इसमें 5 है, और A2 कितना आपका है 3 है, और घटाना कितना है 2। देखिए डी आपका यहाँ पर भी क्या है इक्वल। आप कह सकते हैं कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 लेने पर इस सबों का जो वैल्यू अर्थात डी आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपका यह जो पोजीशन, और हाँ यह अगर आपका कोई कहे कि यह 1 जान चुके हैं, यह 3 कैसे आया, तो आप कह सकते हैं कि आप जो 1 आप अगर इसको प्रूफ करना अगर आपको है तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे आपका A1 देख सकते हैं, इसमें A1 आप 1 लिए थे,
1 लिए आप, ये तो आपका कन्फर्म है, ए आपका यहाँ पर 1 है। अगर आपको यहाँ ए प्लस डी की जगह पर आप ए है ये लाना है तो आप ये कैसे लाएंगे, तो आपके फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस डी, तो ये जान चुके आपका है, ये आपका है 1 है ले लिए, और डी तो पहले फॉर्मूले ए प्लस डी, ठीक है, तो ये आपका 1 है और आपका हर किसी में डी आपका इक्वल ही था, तो आपका 2, तो 2 और 1 क्या हो गया आपका 3। आप कह सकते हैं कि यहाँ 3 है ना, तो आपका यहाँ फॉर्मूला आपका ए प्लस डी पे आपका यहाँ डिपेंड है 3। अगर आपको चलते हैं ये 5 कैसे आया, तो ए प्लस 2 डी, तो आप क्या करेंगे ए तो 1 लेंगे और प्लस 2 डी तो 2, 2 दूना 4 और 1 5, देखिए 5 है। इसमें चलते हैं ये आपका 1 है प्लस 3 डी कितना 2 है, 3 दूना 6 और 1 7, ठीक है। इस तरह आपका ये यहाँ एपी के रूप में है। और हाँ, एपी के रूप में हम कब कहेंगे, जब a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 करेंगे तो आपका जो अचर राशि आएंगे सारे का अचर राशि क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। अगर किसी का अगर अचर राशि डी अगर किसी का कम किसी का ज़्यादा कोई माइनस में, तो आपको वह एपी के रूप का हुआ नहीं है। चलते हैं आपका है, चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 5.1 में आपका 1 में उतना वीवीआई क्वेश्चन अच्छा नहीं है। आपको हम स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 में आपका फर्स्ट और फोर्थ 2 बता रहे हैं, उसके आधार पे आप उसको बना लेंगे उसका आगे, ठीक है। आप जानते होंगे एपी का फार्मूला, एपी का जो फार्मूला बनता है क्या बनता है, आप देख सकते हैं ये बनता है फर्स्ट में, फिर ए प्लस डी बनता है, फिर क्या बनता है ए प्लस 2d, उसके बाद क्या ए प्लस 3d, उसके बाद ए प्लस 4d, और भी बन सकता है, ठीक है। बट हमें चलना है 3 पद, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पद पता है a1 क्या आपका है 3 है, ये आपका a2 आप कह सकते हैं यहाँ पर है, क्या कह सकते हैं ये पॉइंट लिखेंगे a प्लस डी, ठीक है। मतलब a प्लस डी, ये कितना आपका है देख सकते हैं 10 है, और डी कितना आपका है 10 ही है, और 10 10 20 हो गया। अगर आपको ये 3 वाली जगह पे क्या आपको आएगा, तो आप देख सकते हैं कि a प्लस 2d, ये कितना आपका है 10 है देख सकते हैं, और 2 के 2 और d कितना 10, 10 दूना 20, 20 और 10 30, ठीक है। आप कर सकते हैं a4, ये क्या बन रहा है, तो a4 में आप देख सकते हैं a1 a2 a3 हो गया a4, तो a प्लस 3d, ये कितना आपका है 10 प्लस 3 इंटू 3 और डी कितना आपका है 10 है, 10 दिया 30 10 40। अगर आप निकालते हैं ये 5 निकालते हैं तो कैसे करेंगे, आपका a प्लस 5 क्या आपका ये होगा, और डी वाला ये कितना है 10 है प्लस 4 इंटू डी, हाँ 10 10 के 40 और 10 50, ऐसा ही और करके आप आगे निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ इस तरह का एक क्या बन रहा है, एपी का एक सीरीज बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एपी में जो आपका सीरीज बना क्या बना, स्टार्टिंग में a1 क्या आपका है 10 है, फिर a2 क्या आपका है 20 है, a3 कितना आपका है 30 है 40, इस तरह और भी निकल सकता है, ठीक है। ये आपका बन गया आपका प्रथम जो है ये सीरीज बन गया आपका, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन में इसमें आपका ए दिया हुआ है ना, तो हम चलते हैं आपका a1 ये गिवन है -1, ठीक है। अब चलते हैं a2 वाला, मतलब एपी का a2 पॉइंट कौन सा हो वो निकलना है। तो ये आपका a1 हो गया, a2 अब क्या है a प्लस डी है, ठीक है। आपका a देखिए आपका ये वहाँ पर -1 है, और डी देख सकते हैं 1/2 है। आप जान सकते हैं कि एलसीएम लेंगे 2 आएगा, -2 + 1, और -2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो -1/2 होगा। अब निकालते हैं आपका है a3 निकालते हैं, तो क्या फॉर्मूला इसका है, यहाँ कौन सा आता है इसका जगह पर a प्लस, मतलब आप कह सकते हैं कि a3 की जगह पर आपको आते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d, ये कितना है -1 और प्लस 2 और d तो 1/2 कट गया, देख सकते हैं -1 और प्लस फिर 1 सब्सट्रैक्ट करके आएगा 0 आएंगे। अब चलते हैं a4 में क्या आपका जगह है a1 a2 a3 और a4, तो
a प्लस 3d, और ये क्या है -1, और 3d क्या है आपका 1/2, या कुछ नहीं तो 1 जान ही रहे होंगे सब, 2 और एक -2, और ये आपका प्लस 3 1 जा 3, और समझ रहे होंगे ये 3, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1/2 होगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं, ये 5 भी निकाल सकते हैं। क्या होगा a प्लस 4d, ये क्या आपका है -1 ना, और प्लस 4 इंटू डी का मान 1/2, 2 आएगा, आप क्या देखेंगे -1 को यहाँ लिख देंगे, और प्लस, और यह 2 है ना, देखिए 2 लिखते हैं, 2 घटाएंगे तो आपको 1, ठीक है। आपका एक एपी का रूप का हो गया, मतलब a1 कौन सा है स्थान, और a2 कौन सा है तो -1/2, और a3 कितना आपका है 0 है, a4 कितना आपका है 1/2 है, a5 कितना है आपका 1 है। इस तरह आपका यह एक एपी बन गया, ठीक है समानांतर। तो क्या देखेंगे, थर्ड काम बता रहे हैं 2 क्वेश्चन, इसके बाद आगे आपका बन जाएगा। यह जो आपका है एपी के रूप में आपका यहाँ गिवन है खुद ब खुद, ठीक है, तो आप इसको मान लेंगे a1 क्या आपका है 3 है, a2 आपका 1 है, और a3 कितना आपका है -1 है। इस तरह आगे भी लिख सकते हैं। चलिए अब निकालते हैं सारो अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस d। क्या होता है फॉर्मूला में a2 माइनस a1, a2 क्या आपका है 1 है, a1 क्या है 3 है, टाइम क्या आएगा -2 आएंगे। इस तरह इसको भी चल रहे हैं, ये आपका एपी के रूप का आपके भी है -1 -5 -1 3 7 ऐसे से है। तो हम लोग करेंगे कि a1 क्या है -5, a2 -1, a3 3 है, और a4 क्या है 7 है। तो हम जान सकते हैं कि प्रथम पद, इसमें भी देखेंगे कि प्रथम पद a1 कितना का है 3 था, और d -2 है। इसमें भी देखेंगे कि a1 ही प्रथम पद होता है, ठीक है। हम निकालते हैं सार्वंतर ना, अर्थात d क्या होगा a2 माइनस a1, a2 क्या आपका है -1, a1 आपका है माइनस और माइनस +5, और टाइम क्या है